हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिया है। आज इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये जो पेयर आपको दिया है लीनियर इक्वेशन का, इसको आपको दो तरीके से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट इसका दिया है 3x plus 4y equals to 10, 2x minus 2y equals to 2। अब एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है या तो x वाला या y वाला दोनों इक्वेशन में बराबर होना चाहिए। तो यहां पर आप देखोगे तो दोनों बराबर नहीं है। x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है। यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर 4 है। तो इनको पहले आपको बराबर बनाना पड़ेगा। अब बराबर करने के लिए करना क्या पड़ेगा, देखो अगर मैं इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर 4 है और यहां पर भी 4 आ जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। एलिमिनेशन का मतलब ही होता है हटाना। किसी भी एक चीज को आपको हटाना है, या तो x वाले टर्म को हटा दो या y वाले टर्म्स को हटा दो। अब हटाने का तरीका क्या है, दोनों को पहले आपको बराबर करना होगा। बराबर करने के बाद में आपको देखना है या तो प्लस होगा या माइनस होगा, ताकि आंसर 0 आ जाए। ठीक, तो अब यहां पर देखो पहले इस इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये लेगी इक्वेशन नंबर 2। मल्टीप्लाइंग आप चाहो ऊपर में लिख सकते हो बाय एलिमिनेशन मेथड, ये एलिमिनेशन मेथड है और सब्स्टिट्यूशन अलग से करेंगे। तो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, क्या आएगा देखते हैं। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2x, सॉरी 2 नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 2 जा 4x माइनस 2 इंटू 2 4y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4। ये आपका इक्वेशन नंबर, आप इसको थर्ड मान लो। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको इसके साथ ऐड कर लेंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। अब मैं ऐड क्यों कर रहा हूं, देखो यहां पर +4 है और यहां पर -4 है। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये प्लस माइनस से प्लस बन जाएगा। तो प्लस प्लस हमारा ये चीज y जो है वो कटेगा नहीं, तो इनको हमको कैंसिल करना है। इस वजह से इसको मैं प्लस करूंगा। प्लस करने से ये प्लस में है, ये माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। थर्ड इक्वेशन है आपके पास 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। अपन ऐड कर लेंगे इन सबको। तो देखो ये टर्म तो आपका पहले कैंसिल हो गया, +4y माइनस 4y, यहां बचेगा 4 + 3 7x इज इक्वल्स टू 10 + 4 हो गया 14। x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, यहां आ गया x इक्वल्स टू 14/7, क्योंकि 7 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है। राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 7 1 7 7 2 14। x का वैल्यू आपको मिल गया 2। अब इस x के वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लीजिए या सेकंड में पुट कर लीजिए या थर्ड में, किसी भी इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा। मैं इक्वेशन सेकंड नहीं फर्स्ट में पुट कर लेता हूं। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। x का वैल्यू यहां पर 2 पुट करना है। 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 10। 3 2 जा हो गया 6, 6 को डायरेक्ट उधर मैं शिफ्ट करूंगा तो यहां बचेगा 4y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6, क्योंकि जब ये 3 2 जा 6 होगा तो 6 यहां प्लस में होगा, उधर जाएगा तो माइनस। यहां आएगा 4y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6 हो गया 4, y इज इक्वल्स टू 4/4। 4 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो गया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, y इज इक्वल्स टू 1। x का वैल्यू आपको मिल गया 2, y का वैल्यू मिल गया 1 बाय एलिमिनेशन मेथड। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आपको सॉल्व करना है, तो मैं इसके आगे यहीं पर सॉल्व कर लेता हूं। जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तब भी उसका x और y का वैल्यू सेम आएगा। अगर आपका x और y का वैल्यू अलग अलग आता है तो आपने कैलकुलेशन में कहीं गलती किया, आप उसको रीचेक कर सकते हैं। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों इक्वेशन को लेंगे। पहला इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा है 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 2। इनमें से कोई भी इक्वेशन आप उठा लो और उसमें से x का या y का वैल्यू निकाल लो और दूसरे इक्वेशन में पुट कर लो। हमेशा कोशिश ये करना कि जिसमें माइनस दिया हो, y माइनस में हो या x माइनस में हो, वो वाले टर्म को आप यूज करके x या y का वैल्यू फाइंड आउट करो।
क्योंकि इससे आपका कैलकुलेशन इजी होगा, आपका जो वैल्यू आएगा वो निगेटिव नहीं रहेगा। तो यहां पर मैं यूज करता हूं, देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2y को राइट साइड भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 2 प्लस 2y। अब 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड जाके डिवाइड होगा, x इक्वल्स टू 2 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 2। अब आपको दिख रहा है कि सब जगह 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं। यहां हो जाएगा x इक्वल्स टू 2 कॉमन आया तो 1 प्लस y। ठीक है, देखो ये 2 बाहर गया तो यहां पर केवल 1 बचेगा, कभी 0 नहीं बचता है। उसके बाद ये 2 बाहर गया तो केवल y बच गया, तो यहां पर हो गया डिवाइडेड बाई 2, 2 2 कैंसल, x का वैल्यू 1 प्लस y। अब इस x का वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में जिस इक्वेशन से हम x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो वैल्यू वापस उसी में नहीं पुट करना है, वरना आपका इक्वेशन बैलेंस होगा, वही आंसर आएगा। ठीक है, तो इस जो x का वैल्यू है इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहां x का वैल्यू पुट करना है, ये है 3 इंटू एक्स का वैल्यू 1 प्लस वाई, प्लस यहां पर 4y इज इक्वल्स टू 10। मल्टीप्लाई करो, 3 का मल्टीप्लीकेशन 1 से तो 3, प्लस 3 का मल्टीप्लीकेशन y से तो 3y, प्लस 4y इक्वल्स टू 10। दोनों y वाले टर्म्स है, दोनों का एडिशन हो सकता है, 3 प्लस 4 हो गया 7, 3 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10। अब ये 3 इधर प्लस में उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, 7y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3, 7y इज इक्वल्स टू 7। 7 यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड शिफ्ट होगा तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 7 बाई 7। यहां आ गया y का वैल्यू 1। अब ये जो y का वैल्यू 1 आया हुआ है, यही आंसर आपका एलिमिनेशन मेथड से भी आया है, तो क्रॉस चेक हो गया कि y का वैल्यू हमारा सही आया हुआ है। अब इस y के वैल्यू को आप फर्स्ट, सेकंड या थर्ड किसी भी इक्वेशन में पुट कर लोगे तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा। मैं इसको थर्ड इक्वेशन में पुट करने वाला हूं, इक्वेशन नंबर थर्ड, ये इक्वेशन नंबर इसको थर्ड ले लो आप, इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर लेते हैं। पुट इन इक्वेशन 3, थर्ड इक्वेशन आपके पास है x इक्वल्स टू 1 प्लस y का वैल्यू 1 है, तो x इक्वल्स टू 2 आ गया, x का वैल्यू 2 जो कि एलिमिनेशन मेथड से भी आया था। तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि आंसर आपका सही आया है या गलत आया है। ठीक, तो ये हो गया एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।